आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 25 पैराबोला, एक्सरसाइज है 25.1। अब सवाल संख्या 6 है। इसमें आपको वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। पैराबोला आपको दिया है 4y² + 12x - 12y + 39 = 0। तो इसको कैसे किया जाए, पहले आप लिख दें इसको 4y² + 12x - 12y + 39 = 0। तो क्या करेंगे हम, इसको 4y² यहाँ करिए और y वाले टर्म्स को साथ ले लीजिए और बाकी सबको दाएं हाथ पे कर दीजिए। तो हो जाएगा -12x - 39। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये बेहतर रहता है कि हम इसका कोएफिशिएंट 1 कर दें। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा ये 4/4 y², ये 3y बराबर ये हो जाएगा -3x, और ये तो खैर डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट है क्या है 3 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आता है 3/2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। y² - 3y प्लस कर दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस कर दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर, -3x - 39/4। तो ये बन गया, यहां से यहां तक बन गया y - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बना, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 9/4। तो -3x यहाँ जाएगा तो +9/4 हो जाएगा, तो 9/4 - 39/4। 9 - 39 कितना हुआ, -30/4 यानी 15/2। ये बना आपका -3x - 15/2, और ये बनेगा y - 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, इससे 3 कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा x + 15/3 आएगा, तो 3 5 से 15 5/2 हो गया। ओके, अब इसको देखिए, आपको करना है x, ये y² बराबर -4ax से कंपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमको ये बताया कि -3 - 4a के बराबर है, तो -3 बराबर -4a कर लीजिए, तो a आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 3/4। ये क्लियर हो गया। अब हमको दिख रहा है y² बराबर -4ax है, इसका मतलब पैराबोला कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ऐसे बनेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये हम वर्टेक्स निकालेंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकलेगी, और यहाँ पर आपका ये जो होता है, नॉर्मली अगर हम करते हैं तो ये -a0 होगा, ये 0 0 होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो x बराबर, क्योंकि दाएं हाथ पे आ रहा है, x बराबर a हो जाएगा। ये पॉइंट जो होता है a, 0 होगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या करना होगा, पहले हम निकालेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकाल रहे हैं सबसे पहले। वर्टेक्स क्या होगा, 0 0, यानी x0 y0। यहाँ पर x क्या है, x0, यहाँ पर x है x + 5/2 बराबर 0, तो x बराबर -5/2। y0, लेकिन y क्या है, y तो y - 3/2 है, y - 3/2 = 0, y आपका हो गया 3/2। ये वर्टेक्स निकल आया। वर्टेक्स कितना है आपका, x है -5/2 और y है 3/2। ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब हम निकाल रहे हैं फोकस। फोकस निकाल रहे हैं, तो फोकस में क्या आएगा, -a0, तो x है -a, x है -a और y है 0। तो x है -a यानी कि x + 5/2 बराबर है -a। -a कितना आया 3/4, y कितना है 0, तो y तो खैर सीधा ये लिख देंगे, y बराबर 3/2 ही आ जाएगा। x आएगा आपका -5/2 - 3/4, तो ये बन गया आपका, इसमें x आ गया आपका, x पहले लिख देता हूँ, फोकस आ गया, -5/2 - 3/4 करेंगे तो ये आएगा -13/4। y कितना है 3/2, हो गया, फोकस हो गया। वर्टेक्स का, आप डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाइए। डायरेक्ट्रिक्स क्या कहती है, x बराबर a, x बराबर a, x कैपिटल X बराबर a, कैपिटल X, लेकिन हमारा x क्या है, x + 5/2, ये कितना है 3/4। इधर ले आइए, x बराबर हो जाएगा 3/4 - 5/2, तो 6 -20/4 8, बना -14/4, यानी 7/2 माइनस में
7/4 सॉरी, तो बनेगा x -4 को यहाँ 4 को यहाँ ले आइए 4x, तो ये बनेगा 4x और +7 -7 इधर आएगा 0। ये आपकी आगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। क्लियर है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सवाल संख्या है आपका 7। इसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला whose focus is 3 3 and the directrix is 3x minus 4y equals 2. Find also the length of the latest rectum. तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं इंटरसेक्शन किसका, एक्सिस का, और एक डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला जिसका फोकस ये है 3 3 और डायरेक्ट्रिक्स आपकी 3x minus 4y बराबर 2 है। लेंथ और लेटेस्ट रेक्टम का भी निकालना है। तो आपको इक्वेशन जो दी है वो है 3x minus 4y बराबर 2। इसका हम स्लोप निकालेंगे। क्या होगा स्लोप? देखिए पहले मैं बता दूं आपको, जब भी हम पैराबोला की बात करते हैं और चूंकि ये पैराबोला हमको दिया नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ फोकस इसका 3 3 दिया है, तो यहाँ पर होगा कहीं इस जगह पे 3 3 होगा फोकस। 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, ये फोकस है इसका मतलब ये कुछ ऐसे बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ इसका एक्सेस होगा, लेकिन कुछ ऐसे बन रहा होगा। ये 3 3 है और ये लाइन कहाँ जा रही है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है अगर मान लीजिए ये लाइन इधर है या इधर है, कहीं भी बना लीजिए इसको, मुझे यहाँ बना लीजिए, ये लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जो है ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये तो ध्यान रहेगा ना। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपका 3x minus 4y बराबर 2 है। अब देखिए इसको लिखता हूँ मैं 4y बराबर 3x minus 2 और y बराबर हो जाएगा 3x/4 minus 2/4। तो स्लोप आ गया 3/4, स्लोप 3/4 आ गया। m इसका हो गया m1 मान लीजिए 3/4। ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है। अगर आप एक्सिस का स्लोप निकालना चाहें m2, तो मैंने आपको तरीका बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 रखिए, यानी कि -1/3/4 हो जाएगा -4/3। ये एक्सिस का हो गया, एक्सिस का स्लोप आ गया। अब जो फोकस है वो तो यहीं पे एक्सिस पे ही होता है। ये जो एक्सिस है वो पास हो रही है 3 3 से, और इसका स्लोप भी आपको पता चल गया इस लाइन का, ये वाली लाइन का। तो क्या करेंगे y - y1 3 बराबर m, ये हो जाएगा -4/3 x - x1। ये x1 है, ये y1 है, हो गया। ये इक्वेशन कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3y + 4x - 21 = 0। अब ये लाइन की एक इक्वेशन आ गई, और एक इक्वेशन ये जो पहली वाली थी 3x - 4y बराबर 2, मतलब ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन, ये इंटरसेक्शन होगा, यही तो पॉइंट होगा डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये जो पॉइंट है इन दोनों को सॉल्व करके ये सॉल्व कर लेंगे ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिंपल। ये जो पॉइंट आ रहा है आपका 18/5 और 11/5 आ रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का, ये आ गया। अब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होता है ट्वाइस जो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। मतलब हम 3 3 से जो यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक, ये इतना, इसका ट्वाइस होगा। तो 3 3 से आपको इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, यानी कि इस पे ड्रॉ करनी है 3x - 4y - 2 बराबर 0 पे। कहां से करना है? 3 3 से। x की जगह रखिए 3, y की जगह 3 रखिए, यहाँ पर 3 रखा है, ये भी 3 रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय √3² + 4², ये 16 + 9 आ गया, और ट्वाइस कर दीजिए तो आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सवाल संख्या 8 है इसमें, एट व्हाट पॉइंट ऑन द पैराबोला x² = 9y इज द एब्सिसा 3 times दैट ऑफ ऑर्डिनेट। देखिए आपको क्लियर दिया हुआ है कि जो एब्सिसा है, अगर मैं x और y बनाऊं, ये एब्सिसा होता है और ये ऑर्डिनेट होता है, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट है, ठीक। तो एब्सिसा बोल रहे हैं 3 times ऑर्डिनेट के, यानी कि x जो है वो 3 times है इस y के। किस पॉइंट पे होगा? x बराबर 3y आप रख सकते हैं किसमें, क्योंकि इक्वेशन तो आपको दे रखी है, आपको इक्वेशन दी हुई है x² बराबर 9y, तो x की जगह 3y रखिए, स्क्वायर कर दीजिए, 9y आ जाएगा।
इससे y इसमें इक्वेशन बनेगी, इसको यहाँ ले आइए। तो जगह 9y² माइनस 9y बराबर 0, इसमें 9y कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 1 बराबर 0, या तो y 0 होगा या y 1 होगा, इसको 0 कर दीजिए या इसको 0 कर दीजिए, y 0 होगा या y 1 होगा। जब y 0 होगा तो x कितना होगा, x भी 0 होगा। जब y 1 होगा, यहाँ 1 रखे, देखिए y 1 रखेंगे तो x कितना आएगा 3। तो आपका सोल्यूशन क्या है, ये 3,1, 3,1 है इसका, 3,1 पे। अब सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड द एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 3। तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे। पहली चीज ये है कि आपको इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। हम मान के चलते हैं कि पहले कंडीशन क्या होगी, y² बराबर 4ax। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेक्स दिया हुआ है ओरिजिन पे। एक पैराबोला ऐसा बनेगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे दिया हुआ है, द एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और पासिंग थ्रू 2,3। 2,3 से ये पास हो रहा है, तो 2 और 3 तो यहाँ आएगा, x2 है, 3 यहाँ, राइट, 2 और 3 यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें दोनों ही केस में एक ही चीज आएगी। तो मैं ये आपको एक बता देता हूँ, दोनों में एक ही चीज आने वाली है, लेकिन केसेस दो लेने पड़ेंगे। केस दूसरा की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या बनता है, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि भाई ये पास हो रहा है 2, 3 से, तो अगर आप ऐसा पैराबोला बनाएंगे तो 2, 3 से कहाँ पास होगा, होगा ये शायद इम्पॉसिबल है। तो इस केस को हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, ये नहीं पास होगा, 2, 3 से यही पास हो सकता है, ये वाला केस हम डिस्कार्ड करते हैं। चलिए आइए, y² बराबर 4x हमारा है जब हमारा वर्टेक्स यहाँ हो और फोकस यहाँ हो, राइट। अब इसमें कहा गया कि 2, 3 से पास हो रहा है, तो y की जगह आप रखिए 3 और x की जगह रखिए 2, 4a। तो एक हिस्सा कितना आ रहा है इससे आपका 9/8 हो गया। बस सीधा y² बराबर 4ax, 4 इंटू a आया 9/8, 9/8 आ रहा है, और ये हो गया आपका 4 इंटू a इंटू एक्स, x तो x ही रहेगा, 4 2 8 हो गया, ये कितना हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y² बराबर 9x। यही है आपकी फाइनल इक्वेशन, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, यही जो मैंने बताया इतना ही करना है। सवाल संख्या है 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स 2। डायरेक्ट्रिक्स है y बराबर 2, तो ये है 1, ये है 2, डायरेक्ट्रिक्स तो ये हो गई, और इसमें कहा गया है पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, मतलब ये ऐसे बन रहा है। तो ये y है, ठीक है, तो ये y बराबर 2 मतलब x 0 है, y 2 है, ये कितना होगा, फोकस कितना होगा 0, ये 0 माइनस 2, तो क्लियर हो गया। आपको इसमें वैसे करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y² बराबर आप माइनस x² बराबर -4ay दिख ही रहा है। अगर ऐसा होता तो x² बराबर 4ay, नीचे है तो x² बराबर -4ay, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें आपको जो a है, a यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक है 2, और ये डिस्टेंस a होता है। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ तो ये 0, a होता है, 0, माइनस a होता है। क्लियर पता चल रहा है कि a बराबर 2 है, तो x² बराबर -4 इंटू 2y, तो x² बराबर -8y आ गया, ऐसा। सवाल संख्या है 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज 5, 2 एंड हैविंग वर्टेक्स एज 3, 2। तो ये सवाल वैसे हम कर चुके हैं पहले, लेकिन मैं आपको पहले समझा देता हूं। क्या है कि जो फोकस है ये 3, 2, ठीक, फोकस है आपका 5, 2 पे और वर्टेक्स है 3, 2 पे। तो आपका ये जो है फोकस 5, 2 पे है, एक पॉइंट हमने एक्स वाई लिया, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये अभी हमें पता नहीं है, राइट। तो पहले से ये समझ लीजिए कि क्योंकि हमको वर्टेक्स पता है, तो वर्टेक्स कहाँ होता है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक जोड़ दूं तो वर्टेक्स बिल्कुल बीच में होता है। ये पॉइंट क्या आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट है, मुझे नहीं पता क्या है ये, इसको हम आर और एस मान लेते हैं। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है,
ये दिया है 3,2। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, r प्लस 5/2 इक्वल्स 3, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से s प्लस 2/2 बराबर 2, s प्लस 2/2, इससे r और s आएगा r1 और s2, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका आ गया 1 और 2। तो ये तो खैर y एक्सिस के पैरेलल है, तो y केवल x लेंगे, इसका ये x टर्म लेते हैं, x बराबर 1। ये इक्वेशन आ गया आपकी डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल्स 1, यानी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x माइनस 1 बराबर 0। ओके, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस 1। हमको पता है कि हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हमारे पास तो सीधा कॉनिक सेक्शन का एक ही जरिया है कि ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से क्या हो, बराबर हो। x y का और phi 2 का डिस्टेंस कितना हुआ, x माइनस 5 होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसका x y का x माइनस 1 से कैसे लेंगे, x प्लस 0y माइनस 1 बराबर 0, ऐसे लेंगे। तो x हमको पॉइंट जो है वो x यहाँ रखना है, y यहाँ रखना है, मतलब 0 तो 0 ही हो जाएगा माइनस 1, और डिवाइडेड बाई आएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। तो x माइनस 1 ही यहाँ पर आएगा केवल। अब क्या किया हमने, इन दोनों को बराबर करके स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ भी अंडर रूट आता और यहाँ भी अंडर रूट आता इस जगह पे। वैसे इसकी ये तो अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है। ये हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया, तो अब इसको खोल देंगे, x माइनस 5 होल स्क्वायर को y माइनस 2 होल स्क्वायर, बेसिकली यही बन रहा है, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 होल स्क्वायर। बस खोलिए, रीअरेंज करिए, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। सवाल संख्या है 12 और इनका कहना है फाइंड दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines joining the vertex of the parabola x square बराबर 12y to the ends of its latest rectum। पहले तो ये बता दूं कि ये NCERT का सवाल है, तो हमें मिला है x स्क्वायर बराबर 12y। अगर हम x स्क्वायर बराबर 12y हमें मिला हुआ है, तो हम इसको x स्क्वायर बराबर 4ay से कंपेयर कर सकते हैं। 4a बराबर y 12, a हो गया आपका 3, 4 3 12, a3 आ गया। इसका मतलब ये इसका ओरिएंटेशन तो आप समझ गए, यहाँ 0 0 है, a3 है, इसका मतलब ये 3 है, 0 0 a होता है ना, 0 3 हो गया। अब यहां कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, एक तो डायरेक्ट्रिक्स आ रही है, मतलब ये जो लाइन है ये वाली, इसका जो एंड पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो पहली चीज तो ये 0 3 हो गया, ये 0 0 हो गया, इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर है, यहां से यहां तो परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ हो गई 3। अब हमको अगर बेस मिल जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर, तो हमको बेस चाहिए, एरिया निकल आएगा। बेस कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा 0 3 है, यहां से यहां तक लेटेस्ट रेक्टम, यहां से यहां तक लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, यहां से यहां तक लेटेस्ट रेक्टम होता है 2a, वैसे तो 4a होता है, 2a प्लस 2a होता है, ये 2a और ये 2a, तो 2a कितना हुआ, 2 इंटू a कितना है अपना 3, तो ये जगह 6, तो 6 हो गया ये, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक ये 6, तो आप 4a भी कर सकते थे वैसे डायरेक्टली। तो यहां से यहां तक ये कुल मिला के हो गया 12, बेस हो गया, ये 6 है, ये 6 है, तो 12 हो गया। बस लगा देते हैं यहाँ पे हाफ, बेस कितना है 12, हाइट है परपेंडिकुलर कितनी है 3, 2 6 12, 6 3 18, 18 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये भी NCERT का सवाल है और ऐसे काफी सारे सवाल RD शर्मा में दिए हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूं, पहले सवाल पढ़ देता हूं। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest wire being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway
18 मीटर फ्रॉम द मिडल। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हो ये रहा है कि ये आपका पैराबोला है। अब ये ओरिएंटेशन दिख रहा है आपको किस फॉर्म में है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay फॉर्म है। ऐसा वाला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है, ऐसा वाला एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay होता है, ऐसा वाई स्क्वायर 4ax होता है, ऐसा वाई स्क्वायर माइनस 4ax होता है। ये तो हो गया। अब आप देखिए यहां पर जो सबसे, यहां से यहां तक जो सबसे लंबी है वो है, उसकी लेंथ है 50। कितनी है? ये 30। यहां से यहां तक है 30। और जो सबसे छोटी है यहां से यहां तक वो है 6। तो ये 6 है, ये 30 है, यहां से यहां तक पूरा 30 है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब आप देखिए ये पॉइंट क्या हुआ, 6 है, इसका मतलब ये 06, सबसे छोटी तो यही होगी 06। वाई एक्सिस पे तो 06 बनेगा। अब ऊपर जाइए आप, यहां पर क्या होगा, वाई एक्सिस पे बनेगा 30। लेकिन ये जो लेंथ बताई गई है यहां से यहां तक, ब्रिज की लेंथ है वो 100 है। मतलब आधे इधर जाओ, आधे उधर उधर जाओ, 50 यहां 50 यहां, तो मतलब यहां से यहां तक 50 हो गया। तो वाई 50, वाई 30 है, और एक्स यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 50 है, 50-30 हो गया। इसी तरीके से यहां आ जाइए, इस तरह यहां आ जाइए, जैसे यहां पर ये 50 है, ये 30 है, इसलिए ये भी 50 है 30 है, लेकिन ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप क्या करेंगे, -50 और 30 इसको करेंगे, -50 और 30। तो ये -50-30 हो गया, ये 50-30 हो गया, ये 06 हो गया। अब क्योंकि इसका जो वर्टेक्स है वो 06 है, हम क्या करेंगे, x माइनस एच करते हैं। h क्या है, 0, 4a y माइनस के 6, x माइनस 6, ये इसकी इक्वेशन होगी। अब आप देखिए ये इक्वेशन, ये जो पैराबोला है 50-30 और 50 -50-30 से पास हो रहा है, तो क्या करिए इसमें, यहां पर आप या तो 50-30 रख सकते हैं, एक ही बात है, या -50-30 कोई भी रख दीजिए। तो हम यहाँ पर 50-30 रख देते हैं, तो इससे आपको a मिल जाएगा। ठीक है, a आपका ये आ गया। तो बेसिकली ये 4a है, a नहीं 4a ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस 4a की जगह रखना चाहते हैं। तो यहां जब 4a निकल के आएगा, a मत निकालिएगा, 4a निकालिएगा। 4a कितना हो गया, 2500/24, यहां रख दीजिए आप। एक्स स्क्वायर बराबर 4a की जगह 2500/24 और y माइनस 6। क्लियर हो गया है? अब आप आइए जो क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। यहां से यहां तक अगर आप 18 मीटर जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये निकालनी, यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी। ये 18 बताया गया, तो मतलब इसका मतलब अगर x 18 है तो आपको y निकालनी है, सीधी सी बात है ना। यहां पर x रख दीजिए 18, 18 स्क्वायर हो जाएगा 2500/24, y निकालना है आपको। y को मान लीजिए l, यहां माना है तो l मान लीजिए, y मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। तो इससे y निकल के आ जाएगा, ये होगा 9.11 मीटर। ठीक है जी, ऐसे निकलेगा। अब अपने पास क्या है कि इस एक्सरसाइज में 13 सवाल है, लेकिन अगर आपके पास एडिशन अलग है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं आपको, सोल्यूशन इसका ट्राई करिएगा। ये सारे हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप बताइएगा। ओके, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।